हे दोस्तों, क्या हाल चाल। स्वागत है आपका डोमेन स्किल पे। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे HTML फॉर्म्स के बारे में। बेसिक चीजें हैं, फॉर्म्स, इनपुट टाइप, लेबल और फॉर्म वैलिडेशन। बिना किसी लेट के शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन या नोट ये देना चाहता हूँ, आप अपनी लाइफ के कुछ मिनट्स मुझे यहाँ पे दे दो। इंश्योरिटी देता हूँ कि आपको बेसिक फॉर्म्स और HTML फॉर्म वैलिडेशन के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। फर्स्ट इज फॉर्म स्ट्रक्चर। हम लोग बहुत बार कभी इंटरनेट सर्फिंग किए होंगे या फिर कभी आप फॉर्म भरते होंगे, तो उसमें हमने देखा होगा फॉर्म में कई सारी चीजें होती हैं। हम लोग उस फॉर्म को कैसे बना सकते हैं HTML के अंदर, दैट इज नोन एज HTML फॉर्म। मेन कंटेनर होता है जिसमें हम लोग अपनी इंफॉर्मेशन देता है, यूजर अपनी डिटेल्स देता है, और इसमें दो एट्रीब्यूट्स यूज हो रहे होते हैं, एक एक्शन और एक मेथड। एक्शन वाला जो एट्रीब्यूट है वो समेशन ऑफ यूआरएल के लिए यूज होता है, और मेथड वाला जो एट्रीब्यूट है वो डेटा देने के लिए, डेटा गेट, और पोस्ट वाला जो एट्रीब्यूट है वो डेटा पहुंचाने के लिए या देने के लिए यूज होता है। ठीक। अब जब फॉर्म्स आप भरेंगे या बनाएंगे तो उसमें कौन कौन सी चीजें हमको मिलती हैं। देखो, इनपुट टाइप्स में जो आपको डिस्प्ले हो रहा है, ये सारी इंफॉर्मेशन होती हैं, ये सारी इनपुट डिटेल्स होती हैं, लेकिन इससे कई ज्यादा और भी होती हैं, वो मैंने शो नहीं किया, लेकिन बेसिक और इम्पॉर्टेंट इतनी ही है। फर्स्ट इज टेक्स्ट। अगर आपको कोई जनरल टेक्स्ट इनपुट देना है तो हम लोग टेक्स्ट का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको अपना फोन नंबर डालना है तो उसके लिए हम लोग नंबर यूज करते हैं न्यूमेरिक इनपुट डालने के लिए। और अगर आपको अपना ईमेल डालना है तो ईमेल। पासवर्ड के लिए पासवर्ड। चेक बॉक्स, जो मतलब अब आप किसी एक बॉक्स बना रहे थे, उसमें अगर आपको टिक बनाना है तो दैट टाइप ऑफ चेक बॉक्स। और रेडियो वाला। ये जितने भी चीजें अभी हम लोग इसको अपने HTML फाइल के ऊपर जाके देखेंगे और वहां पे लाइव सब देखेंगे कि ये काम किस तरह करते हैं। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे आपको चाहता हूँ कि सारी चीजों के बारे में आप पहले जान लो। और लास्ट में डेट है। डेट में आपको किसी मतलब कौन सी डेट को भर रहे हो या फिर किस तरह की कहाँ से डालना है। अब उसको कैलेंडर से भी चूज कर सकते हो, डायरेक्ट डाल भी सकते हो। अब इन्हीं इनपुट टाइप्स के लिए थोड़े डिटेल फंक्शंस होते हैं, लेबल। अब लेबल क्या करता है कि कोई भी टेक्स्ट इनपुट है, मतलब कोई भी आपने इनपुट एक बॉक्स बनाया है, तो उसके लिए टेक्स्ट क्या होना चाहिए। मान लो एक बॉक्स बना हुआ है, तो उस बॉक्स में आप सिर्फ नेम डाल सकते हो, तो एक नेम टाइप का लेबल डाल दिया उसने, एक नेम लगा के लेबल डाल दिया कि भाई इस डब्बे में सिर्फ नेम जाएगा। सेलेक्ट ड्रॉप डाउन। अब मान लो जैसे होता है ना कि आप कभी जब आप चूज करते हो कि सेलेक्ट स्टेट, कभी आपने चूज किया होगा, तो स्टेट में जब सेलेक्ट करते हैं तो उसमें आपको आता है ना कि पूरे 28 या 28 स्टेट आ जाते हैं। तो उसमें पहले से जो प्री डिफाइंड ऑप्शन होते हैं, उसका इस्तेमाल हम लोग सेलेक्ट ड्रॉप डाउन की हेल्प से कर लेते हैं। बहुत सारे वहां पे ऑप्शन रहते हैं, वहां पे आप ऑप्शन चूज करो, अपना काम करो, आगे बढ़ जाओ। एंड फिफ्थ इज टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया बड़े टेक्स्ट के लिए, जब मल्टी लाइन टेक्स्ट होता है, ये जितने भी सारे हैं वो सब नॉर्मल एक एक लाइन, या मतलब लाइन भी नहीं होता, कुछ वर्ड्स में ही खत्म हो जाएगा। लेकिन जो मल्टी लाइन मतलब जिसमें आपको ढेर सारा टेक्स्ट लिखना होता है, तो फॉर दैट वी यूज टेक्स्ट एरिया। फॉर्म बटन्स। अब जब जानते ही हो भाई, बटन हर चीज को, भाई अब आपने पूरा फॉर्म भर दिया है, तो अब उस फॉर्म को सबमिट करने के लिए लास्ट में हम लोग बटन्स का इस्तेमाल करते हैं। वो बेसिकली सबमिट बटन्स होते हैं, उसमें हम लोग टाइप बना देंगे कि भाई इस बटन से हम लोग इसको सबमिट कर देंगे, इस फॉर्म डेटा को। लास्ट इज फॉर्म वैलिडेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब फॉर्म वैलिडेशन का ये हेल्प, इससे हमको ये हेल्प मिलती है कि जब आप लिख रहे होते हो कोई चीज और मान लो आपने कोई चीज छोड़ दी, तो फॉर्म वैलिडेशन ये बार बार रिमाइंड कराता है कि भाई ये चीज रिक्वायर्ड है, ये चीज को आपको भरना पड़ेगा। टेक्स्ट एरिया में कितनी लेंथ होनी चाहिए, या कितने टेक्स्ट से ज्यादा इंक्रीज नहीं करना चाहिए, आपने ईमेल सही से डाला है या नहीं डाला है। तो इसी सब चीजों से कि डेटा क्वालिटी और यूजर एक्सपीरियंस काफी इंप्रूव कर देता है, बहुत हेल्प मिल जाती है। ठीक है। अब हम आएंगे अपनी HTML फाइल के ऊपर। ये ये रही हमारी HTML फाइल। अब यहाँ पे मैंने पहले से ही एक फॉर्म बना के रखा है, आपका ज्यादा टाइम ना कंज्यूम हो पाए इसलिए मैंने हर चीज प्री डिफाइंडली स्ट्रक्चर करके रखी। ये देखो, फॉर्म आईडी, पहले हम लोग एक फॉर्म आईडी से एक फॉर्म बनाते हैं। ये देखो पूरा फॉर्म देख सकते हो, ये पूरा फॉर्म है। अभी थोड़ा दिखने में काफी हेक्टिक लग रहा है, लेकिन जब आप समझ जाओगे तो दैट इज एक्सट्रीमली इजी। देखो पहले हमने क्या किया, एक फॉर्म नाम का एक टैग बनाया, और उसमें हमने एक उसका नाम भी दे दिया यूजर फॉर्म। अब एक्शन हमने यहाँ पे एक डाल दिया कि भाई सबमिट होगा ये, और मेथड हमारा जो एट्रीब्यूट है उसको बता रहा है कि ये डेटा पोस्ट हो जाएगी।
अब देखो यहाँ पे हमने हर चीज ये है, देखो हमने जैसे मैंने लिखा हुआ है टेक्स्ट इनपुट, तो ये टेक्स्ट इनपुट किस लिए है भाई? नेम वाले के लिए। नंबर इनपुट क्या है? नंबर डालने के लिए है। हाँ, और यहाँ पे ईमेल इनपुट भी है, ये देखो। अब हम लोग आते हैं नेम वाले के ऊपर, देखो ध्यान से। हमने क्या किया कि हमको पहले बॉक्स में एक डिस्क्रिप्टिव बॉक्स बनाया है और वहां पे हमने बताया भाई इस डब्बे का नाम तुम नेम डाल दो, तो यहाँ पे नेम लिखा हुआ है। और इनपुट टाइप यहाँ पे क्या रहेगा भाई? इसमें टेक्स्ट लिखेंगे हम लोग। और आईडी हर चीज क्या रहेगी? हर चीज नेम रहेगी। देखो प्लेस होल्डर का काम ये होता है कि वो बताता है कि यहाँ पे सिर्फ तुम नेम ही डालना, नंबर मत डाल देना, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है एंटर योर नेम। अब देखो मैं आपको चाहता हूँ कि हम लोग पहले आ जाए अपने एकदम मतलब रियल में दिखेगा कैसे, फिर और समझ आएगा। गो लाइव पे जाएंगे, ये गो लाइव, गो लाइव पे है और ये देखो हमारा टेक्स्ट किस तरीके से, ये हमारा एक बेसिक फॉर्म होता है। अब देखो जो नेम लिखा हुआ है ये लेबल है, जो नेम लिखा है ये लेबल है। एंटर योर नेम जो आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है वो प्लेस होल्डर है। ठीक है, ये देखो इस तरह का बॉक्स बन बन के आ जाता है। नेम में सिर्फ आप नेम ही डाल सकते हो। और मान लो हम अगर इस पे आए अपने ईमेल वाले पे, और ईमेल पे भी देखो हर चीज सेम रहती है, बस आपको कुछ ही चेंज करना पड़ता है। लेबल डाल दिया आपने ईमेल, इनपुट टाइप ईमेल ही रहेगा, आईडी भी ईमेल है, नेम भी ईमेल है, और प्लेस होल्डर में आपने डाल दिया कि भाई यहाँ पे सिर्फ मेल ही जाएगा, नॉट अदर देन एनीथिंग। ठीक है, नंबर के लिए भी वही केस है। मतलब अगर ओवरऑल समरी देखा जाए, हर चीज के लिए वही सारी चीजें बार बार रिपीट होगी। बस आपको ध्यान से समझा देना है अपने एचटीएमएल को कि भाई यहाँ पे ये चीज जाएगी, कुछ और नहीं जाएगी। देखो अब अपने मैं चाहता हूँ अपनी वेबसाइट पे आते वहां पे और विजुअल अच्छे से दिखाई देगा। देखो अब यहाँ पे हर एक का हम लोग देखेंगे, तो नेम, नंबर, ईमेल, पासवर्ड, जेंडर और सब कुछ डाल दिया, मतलब बेसिक जितना फॉर्म होता है वो सब डाल दिया गया है। अब आप देख सकते हो कि लेबल नेम है, एंटर योर नेम प्लेस होल्डर वो हर चीज के लगा हुआ है। अब मान लो अगर मैं बिना फॉर्म भरे डायरेक्ट सबमिट करता हूं, तो ये देखो मुझे एक दिखा रहा है प्लीज फिल आउट दिस फील्ड। ये होता है फॉर्म वैलिडेशन। ये होता है फॉर्म वैलिडेशन जो कि हमने बार बार लगाई थी कि भाई रिक्वायर्ड है। देखो बार बार आपको दिख रहा होगा हर जगह रिक्वायर्ड है, मतलब तुमको भरना ही भरना है, तुम बिना भरे आगे नहीं जा सकते हो। ठीक है, अब हम लोग फॉर्म भर के देखते हैं। नाम में एक डाल देता हूँ डोमेन स्किल, नॉर्मल सा ही अपने चैनल का नाम, डोमेन स्किल डाल दिया है, सिंपल टेक्स्ट है। नंबर में अगर हम लोग कोई टेक्स्ट लिखेंगे तो वो टेक्स्ट नहीं लिखेगा, क्योंकि हमने टाइप ही सेलेक्ट किया है भाई, कि आपको टाइप में हमने डालना है नंबर, वो नंबर ही जाएगा और कुछ नहीं जाएगा। मैंने एक सैंपल नंबर डाल दिया। ईमेल में आप ईमेल ही डाल सकते हो, वो देखो अब जब जब मैं ईमेल नहीं डालूंगा, मान लो कुछ भी ऐसे ही डाल दूंगा, तो वो कुछ बोलेगा कि तुमने एट द रेट नहीं लगाया। वो सब जो खासियत है वो फॉर्म वैलिडेशन की है। वो देखो अगर मैं नहीं लगा रहा हूँ एट द रेट, तो मुझे शो कर रहा है कि भाई ये मिसिंग है, इसको लगाओ। तो क्योंकि मैंने टाइप भी सेलेक्ट किया कि भाई ईमेल ही जाना चाहिए। अब देखो हमारा कमाल आता है इसका, पासवर्ड का। अब पासवर्ड में अगर हम कोई भी टेक्स्ट लिखेंगे वो देखो हाइड होने लगता है, जैसे टिपिकल पासवर्ड होता है। ये सब भाई फॉर्म वैलिडेशन का ही कमाल है। फॉर्म, बिना फॉर्म वैलिडेशन के कुछ भी नहीं है। हम लोग अगर टाइप स्पेसिफाई नहीं करेंगे तो हमारा फॉर्म फॉर्म नहीं रह जाएगा। ये हमने डाल दिया। ये देखो ये होता है चेक बॉक्स। और ये जो आपको गोला गोला दिखता है जिसमें आप सेलेक्ट करते हो, इसको रेडियो बोलते हैं। ये रेडियो होता है जो भी आप सेलेक्ट करना चाहो। और ये हमने डेट ऑफ बर्थ में जैसे हमने बताया था कि हमने टाइप डेट डाल दी थी, आप उसको मैन्युअली टाइप भी कर सकते हो या फिर आप कैलेंडर पिकर से अपनी डेट सेलेक्ट भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। कंट्री, ये देखो ये वाला जो ऑप्शन है ये सेलेक्ट वाला है। सेलेक्ट वाले में जब आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शन भी मिल जाएंगे। ऑप्शन को सेलेक्ट करो, आगे बढ़ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखो यहाँ पे हमने लगाया था, लेबल हमने बना दिया था कंट्री का, और उसके बाद सेलेक्ट आईडी में कंट्री डाली और पर्टिकुलर ऑप्शंस दे दिए, ये ऑप्शन के काम आएंगे। ठीक, और लास्ट में आपका ये टेक्स्ट एरिया है। टेक्स्ट एरिया में मतलब मैसेज है, आप जितना भी लिखना चाहो आप। भाई मैसेज तो अब एक दो वर्ड का होता नहीं है, तो बड़े टेक्स्ट का होता है, मल्टी लाइन कमेंट का होते हैं, उसमें मल्टी लाइन टेक्स्ट होते हैं। तो उसमें हमको वो चीज़ अगर भरनी है तो हम भर के देख सकते हैं। देखो हमको वो भी सजेशन दे रहा है कि प्लीज ये टेक्स्ट बॉक्स में 5 कैरेक्टर से ज्यादा भरिए। आप सिर्फ एक ही कैरेक्टर को चला रहे हो क्योंकि हमने एक लिमिट सेट की हुई है। जस्ट बिकॉज ये देखो हमने मिनिमम लेंथ डाली है कि 5 से कम नहीं होना चाहिए, और मैक्सिमम लेंथ 500 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये रिक्वायर्ड है। इस एरिया को बिना भरे आप आगे नहीं बढ़ सकते। सो दैट्स इट फॉर टुडे। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी।
पसंद आई है तो सब्सक्राइब ब्रो।